माननीय गृह मंत्री से मुलाकात कराने का निवेदन किया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला राज्य का है, केंद्र में शिक्षा मंत्री से क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे बताया कि सर, यदि नई शिक्षा नीति में हम शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाएगी तो हम लोगों का जीवन संवर जाएगा। नई जो शिक्षा नीति केंद्र ने बनाई है उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर देंगे, एक पॉइंट अगर बढ़ा देंगे हम लोगों का 24 साल का योगदान देखते हुए, तो हम लोगों का भविष्य संवर जाएगा और राज्य सरकार के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। उनको हमने अन्य राज्यों के शासनादेश दिखाए, अन्य राज्यों की स्थिति से अवगत कराया, तब उन्होंने समझ कर कहा ही कि नहीं, बात तो सही कह रहे हो, यदि हो सकता है तो इसके हम प्रयास करेंगे। और उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराने के लिए आश्वस्त भी किया है। लगातार प्रयास चल रहा है और विडंबना देखिए कि जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हमारे साथी राधेश्याम गुप्ता जी पिछले 3 दिनों से हमारे साथ दिल्ली में रह करके शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए हमारे साथ पैरवी कर रहे थे। पूरा दिन, कल लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं दिल्ली में। आज सुबह से ही बारिश हो रही, भीगते हुए माननीय मंत्री जी के यहाँ गए। और आपको बता दें, लोग कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं आप जानते हैं। कल पूरा दिन भोजन नहीं हुआ था, शाम को 4 बजे थोड़ा सा खाना खाया था और कल शाम से आज तक अभी तक हमारे टीम के किसी भी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया। 11 बजे के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलवाने के लिए माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी ने पास बनवा दिया था हम लोगों का लोकसभा में कि अंदर मुलाकात करा देंगे। जैसे ही हम लोग लोकसभा के गेट पर पहुंचे, हमारे जिला अध्यक्ष महाराजगंज राधेश्याम गुप्ता जी के घर से फोन आया और सूचना मिली कि उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। कितनी विडंबना है, कितना कष्ट है, कितना दुख है। कब हमारे साथी समझेंगे, कब हमारी सरकार समझेगी। 1.5 लाख परिवार के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं घर छोड़ करके, और घर में इस तरह का हादसा हो जाए तो क्या गुजरेगी दिल पे। मेरे साथ जो हुआ, मैं आज तक ना उबर पाया और शायद जीवन में भी नहीं उबरूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। पिता का जाना और अंतिम समय में उनके पास ना होना जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी नजरों में है। इससे बड़ा दुख कोई मिश्रा जी नहीं हो सकता। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपने भी अपने पिताजी के साथ अंतिम वक्त नहीं बिता पाया, इसका आपको गम है और इसको लेकर आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी को वक्त आए। सुशील जी, थोड़ी हिम्मत और हौसला रखिए। ये वक्त संसार में एक पिता ही तो है जो अपने बच्चे की सब कुछ भावनाओं से बात को समझता है। पिता ही तो है, जब बच्चा घर आता है कुछ भी उल्टा सीधा करके तो पिता के ऊपर छोड़ देता है। आज वो जिम्मेदारी आपको स्वतः निर्वहन करनी है। आज जब घर आएंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा इतनी दिन कहाँ रहे। भले ही आपकी पत्नी हो, सब कुछ हो, लेकिन बाप को चिंता होती है, खाना खा लिया है, कहाँ हो, कितनी देर में आओगे, ये सब पूछने वाला चला जाता है। ये सब कोई नहीं पूछ पाता है। डांट के, डांट में भी प्यार छुपा होता है, वो पिता होता है। पिता का स्थान आकाश से ऊंचा ऐसे ही नहीं बता दिया गया। पिता सब कुछ है। पिता सूरज है। पिता वो शरद ऋतु है, जब गर्मी में भी आप परेशान होते हैं तो पिता का आहट पाकर आपका मन शांत हो जाता। शीतल है पिता। तो पिता का कोई जाना, एक रिक्तता आज तक न कोई भर पाया किसी के लिए, न कोई भर पाएगा। मैं आपके परेशानी को समझता हूं। और ऐसे दौर में भी आप प्रतिदिन, मुझे लगता है वो 13 दिन अगर छोड़ दिए जाए। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बीच के होते हैं उसके बाद लगातार एक एक पल शिक्षा मित्रों के लिए भाग दौड़। देखो, ये कोई कहे कि हम मैं करा देता तो फिर वो बैठा क्यों है, वो आए मैदान में, वो करा ले। आरोप तो मैं बहुत लगा सकता हूं,
कि सुशील जी क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों उससे मिलने चले गए, वो वहां खराब कर आए। लेकिन जब आप रोज टाइम निकालते हो, मैं 8 बजे शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए टाइम निकालता हूं, तो मुझे आपसे भी बात करनी होती है, विक्रम जी से करनी होती है, साई जी से, मुझे 4 लोगों से बात करके प्रोग्राम के लिए गेस्ट बुलाने होते हैं। रोज करके तो देखो, जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी, आपने वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज पंकज जी से मिलकर शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रोग्राम तो यही था कि शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ हो सके, लेकिन वक्त, आज ही उनके पिताजी का निधन होना था। आप भावुक हुए, इसलिए मैंने बीच में आपको रोका कि भावुक व्यक्ति को थोड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए। वक्त तो सबका गुजर जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूल सकता कोई, ये कह देने की बात है। एक पुत्र के निधन पर माँ कभी नहीं भूल सकती है, वो जब तक जिएगी वो उसे याद करेगी। सुशील जी बात पूरी करिए, फिर मनोज राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनोज राय जी ने भी आज आजमगढ़ में धरना में सम्मिलित हुए, मैं पूछूंगा उनसे। सुशील जी। जी मिश्रा जी, उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत वहां से निकलना मुनासिब समझा और आदरणीय राधेश्याम गुप्ता जी के साथ वहां से निकले और बैग लेकर के जब चले तो ये हुआ कि बस स्टेशन से बस मिल जाएगी और देर रात तक आप महाराजगंज पहुंच जाएंगे, और हम लोग चल रहे हैं। तो राधेश्याम जी ने कहा कि महामंत्री जी ऐसा करिए, हम निकल जाएंगे, आप आगे का कार्यक्रम देखिए। आपको, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि 12-1 बजे तक माननीय मंत्री से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद हम भी किसी न किसी जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पहले से ही तय कर रखा था कि वहां से निकलने के बाद हम नोएडा में जो धरना ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल होंगे। यहाँ पूरी तैयारी थी। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप नोएडा चले जाइए कार्यक्रम में, और हमको बस मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। और देखिए, उन्होंने हमको कार्यक्रम में भेज दिया, और जब वह बस स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि 5 बजे से पहले कोई बस ही नहीं है। अब 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक बस स्टेशन पर इतनी गर्मी में और इतनी बड़ी समस्या को लेकर व्यतीत करना, वही व्यक्ति जान सकता है जिसके ऊपर बीती होगी। जब मैं चला आधे रास्ते में, तब हमने फोन किया कि क्या भैया बस मिली आपको? उन्होंने कहा नहीं, बस तो महामंत्री जी शाम को 5 बजे मिलेगी। हमने कहा क्यों? कहा कि कोई बस ही महाराजगंज जाने के लिए नहीं है। अब वो 5 बजे उनको बस मिली, सोचिए वो सुबह 7 बजे 8 बजे अपने घर पहुंचेंगे, तब उनके पिताजी का अंतिम क्रिया होगा। ये परेशानियां जो आगे चलता है सेनापति सेना का, उसको झेलनी पड़ती हैं और झेलनी पड़ेंगी। हमसे पहले कितने आए, कितने गए, किसने क्या किया, किसने नुकसान किया, किसने बर्बाद किया, उनकी भी सजा हम लोग भोग रहे हैं। ये हमने महसूस किया है। जो शिक्षा मित्र साथी कमेंट लिखते हैं, फोन करके कहते हैं, उनकी भाषा में सबसे पहले ये होता है कि हमें तो हमारे लोगों ने बर्बाद किया। मैं मानता हूं कि हमसे पहले के लोगों ने कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, उनसे गलती हुई होगी, लेकिन आज उनकी सजा आप हमको क्यों दे रहे हो? हम तो पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं, शासन में, सरकार में, हर जगह अपना संपर्क निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आपकी उनसे नजदीकी ज्यादा है। उनसे नजदीकी क्यों हमने बनाई? शिक्षा मित्रों के लिए बनाई। इनसे बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? शिक्षा मित्रों के लिए बना रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई पट्टा मिल जाए, ठेका मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, एक कि जो शिक्षा मित्रों के में अंधकार है, जो जीवन में अंधेरा है, एक बार उसमें उजाला आ जाए। ना तो मैं किसी से किसी चीज की अपेक्षा कर रहा हूं, ना तो किसी से ये कि आप मुझे आने जाने का खर्चा दीजिए। जो भी कर रहा हूं अपने 2-4 लोगों के माध्यम से कर रहा हूं, कुछ लोगों की मदद से कर रहा हूं, और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस पर्दे के पीछे से हमारे शिक्षा मित्र साथी ही हैं। शिक्षा मित्र साथी ही हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मात्र चंद लोग, कोई टिकट करा दे रहा है, कोई खाने के लिए पैसे दे रहा है,
नहीं होते हैं तो अपने घर से ले जा करके कर रहा हूं। लेकिन मैं आम शिक्षा मित्र साथियों से 1 पैसे की कोई मदद नहीं मांगता हूं, ना 1.5 सालों में हमने लिया। तो पीछे के लोगों ने क्या किया वो पीछे के लोग जाने, लेकिन आप एक बार जरा तुलना कीजिएगा उन पीछे के लोगों में और जो लोग आज काम कर रहे हैं। चाहे हमारे साथ भाई अरविंद वर्मा जी काम कर रहे हों, चाहे जिला अध्यक्ष बनारस अजय सिंह हो, इंद्रजीत चंदौली हो, चाहे वीरेंद्र सिंह छोकर हो, सुशील तिवारी फतेहपुर हो, जो भी साथी जगवीर भाटी नोएडा हो, सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और कभी कभी मैं तो बैठ जाता हूं और फोन करता हूं कि भाई अब मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो यही 4-6 लोग हमको कहते नहीं आपको बैठने नहीं देंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं एक दिन कह देता हूं कि आज नहीं जाऊंगा तो कहते नहीं आज आप जाइए, किसी चाहे एक अधिकारी से मिल के आइए लेकिन मिलने जाइए। ये लोग हमको नहीं बैठने देते हैं। और उन शिक्षा में साथियों के मैसेज जो आते हैं वो नहीं बैठने देते हैं। कोई हमारी बहन रोते हुए लिखती है कि भैया मूल विद्यालय करा दो, नहीं तो 70 किलोमीटर कैसे जाऊंगी। मैं अपने पति के जिले में हूं, मेरा परिवार टूट रहा है। अभी एक साथी का मैसेज आया था हरदोई जनपद के कि भैया मेरे पास सिर्फ 25 रुपए बचे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं क्या करूं, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। हमने वहां के जिला अध्यक्ष को फोन किया और उनका नंबर दिया। हमने कहा आप तत्काल उनसे संपर्क करिए, जो भी हर संभव व्यवस्था हो उनके साथ करिए। आदमी आत्महत्या ऐसे नहीं मिश्रा जी कर रहा है, उसको कष्ट है, तकलीफ है। जिस परिवार को उसने बनाया है अपने हाथों से, आज उस परिवार की वो बाकी तो बात छोड़ दीजिए, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। आखिर कब सरकार और सरकार में बैठे लोग इस पर निर्णय लेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अब बहुत दिन हो गए, अब आप निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। या तो हम लोगों को सामूहिक रूप से कह दीजिए कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, कहीं दूसरा रोजगार कर लो जा करके, या तो फिर कम से कम खाने पीने भर की व्यवस्था कर दो। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज नोएडा में मैं कार्यक्रम में था, हमारे एक शिक्षा मित्र साथी ने अपना हाथ ऐसे करके दिखाया, महामंत्री जी जानते हैं ये क्या है। हमने कहा नहीं हम नहीं